महादेव और पार्वती जी नित्य तप्तकुंड में स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों तप्तकुंड में स्नान करने के लिए गए तो तभी देखा एक नन्हा सा बालक तप्तकुंड के बगल में सो रहा और रो रहा था। देखकर पार्वती जी घबरा गई। जैसे ही बालक को देखा उठाने के लिए गई तो बोले, रुक जाओ, यह कोई मायावी बालक लगता है। इतने विशाल पर्वतों के बीच में तप्तकुंड के पास नन्हा सा बालक यहाँ कैसे आया? तो पार्वती जी बोली, तुम तो रह नहीं दो। इतनी दया उनके चित्त में, वो बोली, आप तो ऐसे सोचते ही रहते हो। नन्हा सा बालक, इतनी ठंड पड़ रही है, रो रहा है, आप कह रहे हैं गोद में नहीं उठाओ। तुरंत पार्वती जी गोद में उठा लिया, कंबल में लपेट लिया, बालक को हृदय से लगाया। और इतनी रात्रि, इतना ठंड पड़ रही है, बालक ऐसे उभरा हुआ सा बैठा था। महादेव बोले, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है ये कोई गड़बड़ी हो रही है। पार्वती जी बोली, अब आप सोचते रहो, हम तो, हमारे हृदय का वात्सल्य भाव है, हम तो इस बालक को ऐसे नहीं छोड़ सकते। यह पार्वती जी गई और उस स्थान पर लेके गई जहाँ पार्वती और महादेव जी बैठा करते थे। और महादेव बोले, जल्दी करो, स्नान का समय हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का काल निकल गया, हमको भी नित्य कर्म करने की जल्दी है, चलो स्नान करके अपना निर्वृत्त हो। पार्वती जी बोली, ये बालक अकेले छोड़कर जाएंगे, रोएगा, उसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देना पर यहाँ बद्रीनाथ में कहाँ खिलौने आए। तभी वहाँ बेर का एक वृक्ष है और संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं। बेर के वृक्ष से सारे बेर के फल तोड़कर उसके पास रख दिए और बालक गेंद समझकर खेलता रहा। बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली, अब ये बालक जब तक इन गेंदों से खेल रहा, हम स्नान करके आते हैं। तभी महादेव जी पार्वती के साथ तप्तकुंड में स्नान करने गए। स्नान आदि किया और नित्य कर्म नियम करके जैसे ही लौट कर के आए तो उस स्थान का द्वार, मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करा खोलने के लिए पर द्वार नहीं खुला। और महादेव जी जैसे ही गुस्से से देखा तो द्वार एकदम खुल गया और वो बालक तो वहाँ नहीं था। वहीं बालक संग चक्र गदा बधारी श्रीमन नारायण के रूप में तब तपस्या की अवस्था में सामने बैठा गया। महादेव ने जाकर के कहा, हमने पहले कहा था ये कोई मायावी बालक नहीं है, कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमन नारायण, आपको क्या आवश्यकता है तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हठ क्यों कर रहे हो? तप के लिए ऐसा किस चीज़ की प्राप्ति के लिए, किस भाव की प्राप्ति के लिए आपको तप करना है? अब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वो